Praise the Lord, praise the Hallelujah. Lord. यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर लाम में जितने भी नाज़िन इस वक्त फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं, आप अपने घरों में डिश के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से फजल टेलीविज़न देख रहे हैं, आज आपको वेलकम और खुशामदीद। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप के ज़रिया से देख रहे हैं, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और जितने भी अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से और इसी तरह मिडल ईस्ट से या दुनिया के किसी भी ममालिक से यूट्यूब के ज़रिया से, IPTV के ज़रिया से या हमारे फेसबुक फैन पेज के ज़रिया से इस वक्त आप हमारे साथ शामिल हैं, आपको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक रूह इस वक्त स्टूडियो के अंदर कसरत से जुम्बश कर रहा है और मेरा ईमान है खुदा का पाक रूह इस वक्त आपके घर के अंदर भी मौजूद है। और जब खुदा का पाक रूह आता है तो बंधन टूटते हैं, जकड़े आज़ाद होते हैं और खुदा ट्रांसफॉर्मेशन का, तब्दीली का, बहाली का और रिहाई का काम करता है। बड़ी खूबसूरत वर्शिप हुई, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अब हम कलाम की तरफ चलते हैं और मेरा ईमान है कि आज कलाम के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। खुदा का कलाम बंद बंद और गुदे गुदे को चीर देने की कुदरत रखता है। आज आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी परेशानी है, एक लम्हा के लिए इन दुनिया की सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और कहिए कि आज मैं खुदा के कलाम में से सीखना चाहती हूँ, सीखना चाहता हूँ। आज का कलाम मेरे लिए है, आज का कलाम मेरे घराने के लिए है। आज के कलाम को सुनने के बाद आई विल बिकम अ न्यू क्रिएशन। कहिए कि मैं नई मखलूक बन जाऊंगा, नया इंसान बन जाऊंगा। मेरा सोचना, मेरा उठना बैठना सब कुछ तब्दील हो जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको कलाम की तरफ लिए चलूं, मैं कहना चाहती हूँ अक्सर औकात वी डू नॉट स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, हम खुदा के कलाम को नहीं बोलते। मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फ्रूटफुल होना चाहते हैं, देन यू नीड टू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। फिर आपको खुदा के कलाम पर खड़े होना है, खुदा के कलाम पर ठहरना है। और वो कैसे? आपकी ज़िंदगी में कैसे भी हालात आए, स्टार्ट स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उन हालातों पर, उन मुश्किलात पर कलाम की आयत को बोलना शुरू कर दीजिए। जो बाइबल कहती है वो बोलना शुरू कर दीजिए। जैसे ही यू विल स्टार्ट कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जैसे ही आप खुदा के कलाम को बोलना शुरू करेंगे, वही कलाम आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस को, हालातों को तब्दील करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मेरे अजीजों? बिकॉज देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। कि खुदा के कलाम के अंदर कुव्वत पाई जाती है, खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। वन वर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम का एक ही लफ्ज, इट्स क्वाइट इनफ टू चेंज योर एंटायर लाइफ। काफी है कि आपकी पूरी जिंदगी को तब्दील कर दे। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज जब आप कलाम को सुन रहे हैं, कहना शुरू कर दीजिए, आज के कलाम के वसीला से मैं बहाल हूँगा, आज के कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊंगा, आज के कलाम के वसीला से मैं तरक्की पाऊंगा। क्योंकि जब आप कलाम को बोलना शुरू करते हैं तो फिर वही कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करना शुरू कर देता है। आज जो खुदा का कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उसका टॉपिक, उसका मजमून कुछ यूं है, माई फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ गॉड। मेरा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप अपने घरों में देख रहे हैं, एक लम्हा के लिए मेरे पीछे कहिए, माई फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल इज इन द हैंड ऑफ गॉड, खुदा के हाथ में है। आमीन। मेरा ईमान है इस जुमले को कहने के वसीला से, अगर आज से पहले आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में नहीं था, today the word of God is coming into your life। आज खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में आएगा और आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में आ जाएगा। कैसे मेरे अजीजों आपका मुस्तकबिल खुदा के हाथ में होगा? अगर आप खुदा के हाथ में नहीं होंगे, अगर आप खुदा के हाथ से दूर होंगे, तो आज मैं आपको कहना चाहती
चाहती हूँ, अगर आपने अपनी एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी आप इधर उधर घूमते फिरते और शरीर के पीछे आपने गुजार दी है, तो आज आपके पास मौका है कि आप खुदा के हाथ में आ जाएं। जब आप खुदा के हाथ में आ जाएंगे तो फिर आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। आज मैं देखती हूँ बहुत से लोग, हस्बैंड एंड वाइफ, पूरे घर के खानदान के लोग, हर कोई सख्त मेहनत कर रहा है और सब लोग इसी दौड़ के अंदर लगे हुए हैं कि हम मेहनत कर ले, कुछ रुपया पैसा कमा ले ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। बहुत से लोगों को से मैंने ये भी कहते हुए सुना है, हम मियाँ बीवी मिलकर आज मेहनत कर रहे हैं। आज मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आप अपने बच्चों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जितने भी आज आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है, अगर आप खुदा के हाथ में नहीं है, तो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी सख्त मेहनत कर ले, आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल कभी भी महफूज नहीं होगा। एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है जिससे आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सकता है, और वो रास्ता क्या है जी? यीशु मसीह है। वो रास्ता नजात का है जिस पर चलकर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं। आए मेरे चीजों, खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यसाया उसका 49 बाब, और खुदा के कलाम में से हम उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे चीज़ों, इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि वो कहता है कि उसने आपकी और मेरी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, और तेरी शहर पनाह, वो जगह, वो प्लेस जहां पर आप रहते हैं, वो उसके सामने है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, दूसरे ममालिक के अंदर जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम दूसरे ममालिक में इसलिए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे महफूज मकाम पर रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मेरे जीसो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं और आप समझें कि मैं यहाँ पर महफूज हूँ, तो और आप खुदा के हाथ में नहीं, तो फिर आप वहां पर भी महफूज नहीं। हो सकता है कि आपके बच्चे वहां पर जाकर बुरे कामों में मुलव्वस हो जाएं, आपको पता भी ना चले, और इब्लीस उनको अपने हाथ में ले ले, और फिर भी उनका मुस्तकबिल, चाहे अमेरिका में क्यों ना बैठे हो, चाहे कनाडा में क्यों ना बैठे हो, वहां पर ही उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मेरा जीजो, इसलिए द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे महफूज तरीन जगह इज इन द हैंड ऑफ गॉड, वो खुदा का हाथ है। जब आप खुदा के हाथ में रहेंगे, तो चाहे मुल्क पाकिस्तान में रहे, चाहे अमेरिका के अंदर, चाहे कनाडा के अंदर, चाहे दुनिया के किसी भी मुमालिक में रहे, जब अगर आप खुदा के हाथ में रहेंगे तो आप भी महफूज रहेंगे, आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज रहेगा। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात वो कहता है कि उसने आपकी सूरत को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, और आपकी शहर पनाह, द प्लेस वेयर यू आर लिविंग, द हाउस वेयर यू आर लिविंग, जिस घर के अंदर आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आप हैं, वो खुदा के सामने है। अभी हम बड़ा खूबसूरत एक गीत भी गा रहे थे कि यीशु अपने मस्सा को मुझ पर डाल, और तेरी मैं क्या हजूरी को चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तू मेरी तरफ निगाह कर, मेरी तरफ देख। तो मेरे अजीजों, आज आपको भी कहने की जरूरत है कि खुदावन तू मेरी तरफ मतवज्जो हो, मेरी तरफ देख, और जब आप ऐसा कहेंगे तो यकीनन
वो आपकी जिंदगी में करेगा। और वो क्या कहता है खुदा के कलाम में, अभी मैंने पढ़ा, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। दैट्स मीन मेरा चीज़ो, वो मुझसे आपसे बस बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। हथेली, हाथ मेरे चीज़ो, जब भी आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं, हाथ हमेशा एकदम से आपके सामने आते हैं। दैट्स मीन दैट ही हैज नॉट फॉरगॉटन यू, वो आपको भूला नहीं है, बल्कि कलाम के अंदर लिखा है कि मैं तेरे साथ हूं। और जब वो कहता है कि वो आपके साथ है, तो चाहे मौत के साया की वादी में से भी आपका गुजर हो, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में आप क्यों ना पड़ जाएं, जब वो आपके साथ होगा, जब आप उसके हाथ में रहकर जिंदगी बसर करेंगे, तो फिर बरकत, फिर खुशहाली, फिर प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल होगी। अगर हम इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ें, आए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से जरूर अपनी बाइबल को खोलिए और मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी आप देख रहे हैं, आप जरूर अपनी बाइबल को भी पढ़ा करें। अक्सर औकात आपके पास वक्त कम होता है कि आप बाइबल को पढ़ें, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को ऑनर देंगे, अव्वल दर्जा देंगे, तो यही खुदा का कलाम आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आए खुदा के कलाम में से यूहन्ना उसका 10वां बाब, यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 27वीं और 28वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और 28वीं आयत, बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। नो वन कैन स्नैच यू फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड। कोई भी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। मेरा जीसो, अगर आज से पहले आप इधर उधर भागते रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर, आपने अपनी जिंदगी का सारा इख्तियार औरों को दिया हुआ था, इब्लीस को दिया हुआ था, और आप फिर क्या हुआ, डगमगाते रहे, इधर उधर भागते रहे, तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको अपनी जिंदगी यीशु मसीह को सौंपने की जरूरत है। आज आपको रिपेंट करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, खुदा को कहने की जरूरत है कि खुदावंद, अगर मैं गुज़िश्ता सालों में इब्लीस के पीछे भागता रहा, इब्लीस के हाथ में था, आज मैं तेरे हाथ में आना चाहता हूं, तो मुझे अपने हाथ में ले ले। और मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर वो कहता है, मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। किन्हें? जो उसके हाथ में आ जाते हैं। और फिर दूसरी बात, वो अब तक कभी हलाक ना होंगे। जब आप यीशु के हाथ में आ जाएंगे तो हलाक ना होंगे। और फिर उससे भी खूबसूरत बात लिखा है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। वो कहता है that no one can snatch them from my hand। कोई भी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। तो फिर आज खुदा के हाथ में आ जाइए। और बड़ी खूबसूरत बात जो हमने 27वीं आयत में पढ़ी, वो कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। मेरे जीसो, वो अपनी भेड़ों को जानता है और वो फख्र के साथ अपनी भेड़ों के बारे में भी बता रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आज बहुत से लोग कहते तो हैं कि यीशु हमारा चरवाहा है, मैं यीशु की भेड़ हूं, लेकिन यीशु की बातों पर अमल नहीं करते। आज चेक कीजिए, आज से पहले क्या आपने अपना चरवाहा किसी और को तो नहीं बनाया हुआ था? अगर ऐसा था तो आज आपको कहने की जरूरत है कि यीशु, मैं तेरी भेड़ बनना चाहता हूं। जब आप उसकी भेड़ बन जाएंगे तो वो क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे, जब आप उसको अपना शेपर्ड बना लेंगे, तो फिर आप इब्लीस की बातों को नहीं सुनेंगे। दुनिया चाहे आपको जितना मर्जी कह ले
कि सिर्फ एक दफा आजा फला पार्टी पर चलते हैं, एक दफा पीने से कुछ नहीं होता, एक दफा गुनाह कर ले कोई भी तुझे नहीं देख रहा। नहीं मेरे अजीजों, जब आप खुदा के हाथ में आ जाएंगे तो फिर आप इब्लीस की बातों को नहीं सुनेंगे। Then you are gonna listen to your God. फिर आप अपने खुदा की आवाज को सुनेंगे और आप उसकी आवाज पर अमल करेंगे। और बड़ा खूबसूरत लिखा है, और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। फिर दुनिया कितनी भी फैंटेसी आपको क्यों ना दिखा दे, फिर दूसरे लोग कितनी भी दौलत आपको क्यों ना दिखा दे, आप उनकी उन चीजों को देखकर सेटिस्फाई नहीं होंगे, उस फैंटेसी को देखकर उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आप अपने चरवाहे के पीछे दौड़ेंगे। और मेरे अजीजों, जल्दी से मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। Why a sheep need a shepherd? एक भेड़ को क्यों चरवाहे की जरूरत है। मेरा अजीजों, पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो जरूर आप लिख सकते हैं। A sheep need shepherd for cleaning. एक भेड़ को अपनी सफाई के लिए अब चरवाहे की जरूरत है। क्या आपने किसी भेड़ को देखा हो कि वो खुद ही अपने बाल काट रही हो, या खुद ही जब वो गंद के अंदर चली जाती है? सफेद रंग की भेड़ें जो है वो बड़ी जल्दी गंदी नजर आती हैं। और फिर क्या होता है, क्या आपने किसी भेड़ को देखा कि वो खुद ही पानी में चली जाती है और अपनी सफाई कर लेती है? नहीं मेरा अजीजों, a sheep need shepherd for cleaning. एक भेड़ को चरवाहे की जरूरत है अपनी सफाई के लिए। Same like I and you. इसी तरह मैं और आप, हमें भी चरवाहे की जरूरत है। वो क्यों? जब आप और मैं, जब हम खुदा के हाथ से निकल जाते हैं, और कलाम के अंदर लिखा है कि हम गुनाह करते हैं, और कलाम के अंदर लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। जब गुनाह जिंदगी में आता है तो गुनाह के धब्बों को दूर करने के लिए हमें भी चरवाहे की जरूरत है। और वो कैसे, क्या काम है जो आपको करना है? आपको उसके पास आना है, रिपेंट करना है, तौबा करना है, उसे कहना है मैं पुरानी इंसानियत को तर्क करता हूँ, करती हूँ, मैं तेरा बेटा तेरी बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे ले ले। और कहता है वो कि तेरे गुनाह किरमजी भी क्यों ना होंगे, मैं उनको बर्फ की तरह धोकर पाक और साफ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से अफसोस के साथ मेरे मसीही बहन भाई हैं जो अपने आप को तो मसीही कहते हैं, लेकिन आज वो खुदा के हाथ में नहीं बल्कि दुनिया के हाथ में है। तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप गुनाहों में खो गए हैं, आप गुनाह के धब्बों से भर गए हैं, तो आज अपने गुनाहों की सफाई के लिए इस चरवाहे के पास आ जाइए। दूसरी बात, खुदा के कलाम में से भी हम देखेंगे और एक नेचुरल शीप के बारे में भी हम देखेंगे। अ शीप नीड शेपर्ड फॉर डायरेक्शन। अगर आप किसी भेड़ को किसी चौक में छोड़ आए और उससे एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें कि जहां पर वो रहती है वो वहां पर खुद ही आ जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा मेरे अजीजों। एक शीप को, एक भेड़ को चरवाहे की जरूरत है, ताकि चरवाहा उसको रास्ता दिखाए, चरवाहा उसको बताए कि तूने कहां पर जाना है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आज दुनिया की भीड़ में बहुत से लोग खो गए हैं, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू कम बैक होम, और वो नहीं जानते कि दोबारा घर वापस कैसे आना है। कलाम के अंदर लिखा है कुछ ऐसी भी राहें हैं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है। आज अफसोस के साथ बहुत सी बेटियां, बहुत से बेटे ऐसी राहों को इख्तियार कर चुके हैं जो स्टार्टिंग में तो उनको बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। मेरे अजीजों, जिस तरह एक भेड़ को रास्ते के लिए, डायरेक्शन के लिए चरवाहे की जरूरत है, उसी तरह आज आपको भी डायरेक्शन की जरूरत है। यू डोंट नो वेयर टू गो, यू डोंट नो हाउ टू कम बैक होम। अगर आप नहीं जानते कि दोबारा कैसे वापस घर आ सकते हैं, तो मेरे अजीजों, ये चरवाहा आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज अपने दिल के दरवाजे को खोलिए मेरे अजीजों। कलाम के अंदर लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। He is the way, he is the life, he is the truth.
इस रास्ते को अपना लीजिए तो आप जिंदगी भी पाएंगे और सच्चाई से भी वाकिफ हो जाएंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, a sheep need shepherd for protection। एक भेड़ को अपनी हिफाजत के लिए चरवाहे की जरूरत है। क्या आपने कभी किसी भेड़ को देखा है कि वो रीछ के साथ या दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनके साथ खुद ही मुकाबला करे और जीत जाए? नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं होता। भेड़ एक सादा सा सिंपल एनिमल है, इसी तरह इंसान भी सादा है और बहुत जल्दी से इब्लीस के शिकंजे में फंस जाता है, शरीर के जाल के अंदर फंस जाता है। जिस तरह एक भेड़ को प्रोटेक्शन के लिए शेपर्ड की जरूरत है, इसी तरह मेरे अजीजों हर लम्हा हर घड़ी मुझे और आपको भी अपने जिंदा खुदा की जरूरत है ताकि वो मेरी और आपकी प्रोटेक्शन करे। वो तब ही होगा जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे। जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे तो वो आपके चगेद अपने आर्चिन रथों की बाढ़ को, अपनी नंगी तलवार के पहरा को लगाएगा। और मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोटेक्शन यहोवा पाक खुदा करे, so today I declare the protection of Jesus Christ upon you and your family। खुदावंद आपके खानदानों के चगेद अपनी हिफाजत की बाढ़ को, अपनी नंगी तलवार के पहरा को बैठाना चाहता है। लेकिन क्या है, आपने तो किसी और को अपना चरवाहा बनाया हुआ है। मेरा जो बड़ा खूबसूरत गीत हम गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार दे। क्या आपने अपनी जंग के लिए, अपनी बैटल्स के लिए यहोवा पाक खुदा को कहा है कि वो आपकी जंग को लड़े? या आप अपने आप को ही समझते हैं that you are strong enough to fight your own battle? आप समझते हैं कि शायद आप बहुत ही जोरावर है, बहुत ही ताकतवर है और आप अपनी जंग को खुद लड़ सकते हैं। हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों, चाहे कितने भी आप जोरावर हैं, कितने भी आप ताकतवर हैं, आपको यीशु मसीह की जरूरत है कि वो आपकी जंग को लड़े। और जब आप उससे अपना चरवाहा बना लेंगे तो मेरे अजीजों, सदरक मीसक अब्दुन्नजूम को देखिए, जलती हुई आग की भट्टी के अंदर उनको डाला गया और आग की भट्टी के अंदर भी शोला उनको जरा ना पहुंचा सका। The same is gonna happen with you। चाहे मुश्किल आपकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, जब ये चरवाहा जो कि यीशु मसीह है, जब आपका छपान होगा तो दुश्मन इब्लीस एक रास्ते से आएगा और सात सात रास्तों से तितर बितर होकर लौट जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस चरवाहे को अपनी जिंदगी में ले लीजिए, इसे अपना चौपान बना लीजिए और उसके हाथ में आ जाइए और उसकी भेड़ बन जाइए। उसकी जब भेड़ बन जाएंगे फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कितने मर्जी दुश्मन क्यों ना आपके खिलाफ प्रोपेगेंडास बनाए, कितने लोग आपके खिलाफ क्यों ना कुछ भी कर सकें, जब खुदावंद आपके साथ है वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। जब खुदावंद आपके साथ है वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। चाहे इब्लीस कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले कि आपको गिराए, आपकी इज्जत को नीचे करे, जब यीशु मसीह आपका चौपान होगा तो वो आपको सरफराजी की तरफ लेकर जाएगा। फिर चाहे शेर आए, चाहे रीछ आए, चाहे कितने भी खूनखार जानवर क्यों ना आए, वो खुद आपके आगे आएगा, वो आपकी जंग को खुद लड़ेगा। कितनी भी बड़ी बीमारी आपको क्यों ना लग जाए, कैंसर ही क्यों ना हो जाए, वो आपको कैंसर से भी बचाएगा और आपको जिंदगी बख्शेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरे अजीजों, यशायाह 49 बाब जो कि पहले हम पढ़े थे, अगर उसकी 15वीं आयत को हम पढ़े तो लिखा है, क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए पर मैं तुझे ना भूलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द लव ऑफ गॉड। ये खुदा की मोहब्बत जो वो मुझसे और आपसे करता है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, माँ होते हुए मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। जितनी भी माएँ देख रही हैं, आप भी अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। और कलाम के अंदर ये नहीं लिखा कि माँ अपने बच्चों को भूल जाए, लिखा है शायद वो भूल जाए पर मैं ना
भूलूंगा। आपके वालिदैन आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये चरवाहा, ही इज द वन जो आपके वालिदैन से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करता है। और आज वो आपको कहता है कि मैं तुझे ना भूलूंगा। मेरा अजीजों, उसके हाथ में आ जाइए। जब आप उसके हाथ में आ जाएंगे, वो कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर हालात में, हर सिचुएशन में वो आपके साथ होगा और वो आपकी जिंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह मेरे अजीजों, अगर हम यशायाह 41 बाब 41वां बाब और उसकी 10वीं 11वीं और 12वीं और 13वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आज हमारा टॉपिक है कि माई फ्यूचर इज इन द हैंड ऑफ गॉड। मेरा मुस्तकबिल खुदा के हाथ में है। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में से जो वर्स मैंने आपके लिए पढ़ी, वो उन लोगों के लिए जो खौफ के अंदर है, परेशान हो जाते हैं, जल्दी से डगमगा जाते हैं। खुदा कहता है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपने सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे बचाऊंगा। द माइटी हैंड ऑफ गॉड, खुदा का कुव्वत से भरा हुआ हाथ। खुदा का हाथ जब भी बढ़ता है, अंधी आंखें खुल जाती हैं। खुदा का हाथ जब बढ़ता है, लंगड़े चलना शुरू कर देते हैं। खुदा का हाथ जब बढ़ता है तो मुर्दा लाजर यीशु के नाम से जिंदा हो जाता है। दिस इज द पावरफुल हैंड ऑफ गॉड। ये खुदा का कुव्वत से भरा हुआ हाथ है। और आज मैं चाहती हूं कि आप खुदा के इस माइटी हैंड में आ जाइए, खुदा के अजीम हाथ में आ जाइए। जब खुदा के हाथ में आ जाएंगे, फिर कोई इब्लीस की ताकत, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकती। No one can snatch you from the hand of God. कोई भी आपको खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। Praise the Lord। और इसी तरह खुदा के हाथ के हवाले से हम इमसाल उसका 3 बाब देखेंगे। Praise the Lord। Hallelujah। आज मेरे अजीजों, खुदा के हाथ में आ जाइए। और खुदा के हाथ में जब आएंगे, योर लाइफ इज गोना बी प्रॉस्पर, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। योर फैमिली इज गोना लिव इन पीस, आपका खानदान अमन के अंदर जिंदगी बसर करेगा। लव, मोहब्बत आपके खानदान में आएगी, किसी भी चीज की लैक नहीं होगी। कलाम के अंदर अगर आप 23 ज़बूर पढ़े, लिखा है, खुदावंद मेरा जबान है, मुझे कमी ना होगी। कमी किसी भी चीज की फिर नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद आपका चौपान है। टुडे यू नीड टू मेक हिम योर शेपर्ड। आज आपको उसको अपना चौपान बनाने की जरूरत है। अगर हम इमसाल 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ें, लिखा है, उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। बहुत से लोग सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हैं, इज्जत के पीछे भागते हैं, नाकाम हो जाते हैं। जिंदगी में ना उन्हें दौलत मिलती है, ना उन्हें इज्जत मिलती है। बहुत सी फैमिलीज के अंदर बहुत से लोग अर्ली एज में ही खुदावन में सो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मेरा अजीजों, जब आप खुदा के हाथ में आएंगे तो बड़ी खूबसूरत बात, राइट हैंड के अंदर उम्र की दराजी। जब आप खुदा के हाथ में होंगे, यू आर गोना लिव लॉन्ग लाइफ, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। और ना सिर्फ लंबी उम्र, इस उम्र की दराजी के अंदर सेहत, तंदुरुस्ती, ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स है मेरे अजीजों। और फिर उसके बाद हम देखते हैं बाएं हाथ में दौलत और इज्जत। Praise the Lord। फिर खुदावंद आपकी इज्जत को भी बढ़ाएगा। खुदावंद आपको कभी भी गिरने नहीं देगा, चाहे इब्लीस कितने भी मंसूबे क्यों ना बना ले कि वो आपकी इज्जत को लेट डाउन करे, चाहे इब्लीस कितनी भी कोशिश क्यों ना करे कि ओहो इसका तो नाम ही दुनिया से खत्म हो जाए, ये इसका तो बिल्कुल ही फना हो जाए। मेरे अजीजों, नहीं, जब आप खुदा के हाथ में होंगे तो फिर आपकी उम्र भी दराज होगी, खुदावंद आपको रुपए पैसे की बरकत भी देगा और खुदावंद आपको इज्जत भी बख्शेगा। कलाम के अंदर लिखा है, सरफराजी न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जनूब,
بلکہ خداوند کی طرف سے آتی ہے اور خداوند آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے. پرابلم ہمارے اندر ہے. ہم ہی ہیں جو خدا کے کلام سے ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں. ہم ہی ہیں جو اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھولتے. کیوں نہیں دل کے دروازے کو کھولتے؟ کیونکہ ہم نے تو اپنے دل کے اندر بے شمار پورشنز بنائے ہوئے ہیں. ہم گیت بھی گاتے ہیں, ہم گانے بھی سننا چاہتے ہیں, ہم خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں, ہم دنیا کے ساتھ بھی دل لگانا چاہتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے اور سکھاتی ہے کہ ایک نوکر دو مالکوں کو خوش نہیں کر سکتا. ایک شخص دو کشتی کے اندر کبھی بھی کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتا. You have to take the decision. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آج آپ کو ضرورت ہے اپنے گناہوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے. کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے؟ کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اگر گزشتہ سالوں میں آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں that you will come on a right road. نیو ایئر پر میں نے بڑا خوبصورت کلام آپ کے ساتھ شیئر کیا, a new road for a new year. ایک نیا راستہ نئے سال میں. چیک کیجئے ہلے بھی کتنے پرانے رستے آتے, بھٹکتے نہیں رہے آپ. اگر آپ ابھی بھی پرانے رستوں پر بھٹک رہے ہیں, You need a shepherd for direction. آپ کو ضرورت ہے چرواہے کی تاکہ وہ آپ کو ڈائریکشن بخشے, آپ کو بتائے کہ کس سمت آپ نے جانا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں oh you are so powerful. آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اپنے ساتھ سیکیورٹی کو رکھتے ہیں, سیکیورٹی گارڈز کو رکھ کر they feel that they are very secure. وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں او میرے ساتھ تو فوج ہے, میں بڑا محفوظ ہوں. ہرگز نہیں میرے عزیزو. اگر آپ یسوع کے ہاتھ میں نہیں ہیں, جتنی مرضی سیکیورٹی لے لیجئے, you are not safe. اور اگر یسوع کے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو, جہاں کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, you are gonna be safe. The hand of Jesus is the secure place. خدا کا ہاتھ سب سے محفوظ جگہ ہے آپ کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے. پھر آپ کا فیوچر, آپ کے بچوں کا فیوچر, آپ کے بچوں کے بچوں کا فیوچر بھی جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وہ کہتا ہے میں تجھے نسل در نسل برکت دوں گا. وہ نہ صرف آپ کو برکت دیتا ہے بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی سیم بلیسنگ دیتا ہے. آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں, اگر آج سے پہلے آپ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہے ہیں, آج گھر واپس آ جائیے. یو نیڈ ٹو کم بیک ہوم. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ دھل جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رستوں کی رہنمائی آپ کو مل جائے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی جنگ کو لڑے, تو آئیں میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور میرے پیچھے دعا کیجئے. کہیے خداوند اگر گزشتہ سالوں میں ابلیس کے ہاتھ میں تھا تو آج میں تیرے ہاتھ میں آنا چاہتا ہوں, اور کوئی بھی مجھے تیرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. خدا کے ہاتھ سے پھر کوئی نہیں چھین سکتا. پھر بلیسنگ کی طرف ہی بڑھیں گے اور برکات آئیں گی, تندرستی ملے گی, عزت ملے گی, دولت ملے گی, اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے. آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. میں چاہتی ہوں آئیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اپنے منہ کو کھولیے, میرے پیچھے نہیں بلکہ اپنے الفاظوں میں خدا سے دعا کیجئے اور اس سے کہیے خداوند تو مجھے معاف کر. اگر میرا گھرانہ ابلیس کے ہاتھ میں تھا تو آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم تیری بھیڑ بننا چاہتے ہیں. We want to become your sheep. اس سے کہیے میں تیری بھیڑ بننا چاہتا ہوں. میرے عزیزو it's very simple. آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. Right now he is knocking at your door. وہ آپ کے دل کے دروازے پر ابھی بھی کھٹکھٹا رہا ہے. میرے عزیزو آئیے اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولیے اور اس سے کہیے come into my heart. اس سے کہیے میرے دل میں آ, make me your son and daughter. اس سے کہیے مجھے اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا لے, forgive all my sin. اس سے کہیے میرے سارے گناہوں کو معاف کر, اور وہ آپ کو معاف کرے گا. praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس پاک خدا, یسوع کے نام سے خدا میں تیرے پاس آتی, تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے جتوں نے خداوند آج تیری آواز کو سنا, اور خداوند انہوں نے آج اپنی زندگی میں اس بات کا ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ تیرے ہاتھ میں آنا چاہتے ہیں. خداوند میں تیری منت کرتی تو ان کو اپنے ہاتھ میں لے لے. خداوند ان کو
کثرت کی برکت دے تاکہ آج کے بعد خداوند یہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھائیں بلکہ خداوند یہ تیرے ہاتھ کے نیچے رہ کر برکت کے اندر انٹر ہوں, پراسپیرٹی پائیں, خوشحالی پائیں, ترقی پائیں, شفا پائیں, اور تیرا پاک روح ایک بھی لمحہ ان سے جدا نہ ہو. تیرا پاک روح ان کو محفوظ رکھے اور کثرت کی برکت دے. پاک خدا تو ان کے نام کتاب حیات میں لکھ, ان کو کثرت کی برکت دے, ان کے بچوں کے لیے خدا آج میں جنریشنل بلیسنگز کو ریلیز کرتی, نسل در نسل خداوند تو ان کو برکت پر برکت دے. اور خدا کا پاک روح سب مجھے دکھا رہا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنریشنل کرسز کے اندر ہیں. خدا کا پاک روح مجھے سب دکھا رہا ہے بہت سے لوگ جو دیوے جلاتے رہے ہیں, جو جادو ٹونا کرتے رہے ہیں, آج آپ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. خداوند آج یسوع کے نام سے میں تیرے دیے گئے اختیار کے ساتھ today I break each and every generational curse right now in the name of Jesus, and Lord I release blessings for them. اور خداوند میں ان کے لیے برکات کو چاہتی ہوں, برکات کو چاہتی ہوں. تیرے کلام کے اندر لکھا کہ میں نے تمہیں برکت کا وارث بنایا, تو خداوند تو ان کو چھو اور کثرت کی برکت دے, کثرت کی برکت دے. آج کے کلام کا ہم سارا جلال, عزت, آنر تیرے بیٹے یسوع کے نام کو دیتے. جتنوں نے آج کے کلام کے وسیلہ سے تجھے اپنا دل دیا, قبول کیا, برکت پائی, Lord we give glory to your son Jesus Christ. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen.